नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी घटना पे बात करने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश की सियासत की असली सच्चाई को बेनकाब कर रही है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक शिविर की कहानी नहीं है। ये खबर है उस बदले की राजनीति की जो सत्ता के नशे में चूर लोग उन लोगों पर उतार रहे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के जनता की सेवा करते हैं। ये खबर समाजवादी विचारधारा पर हमले की है और उस अटल जन समर्थन की जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में शुरू होने वाले माघ मेले की। दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का संगम माघ मेला। लाखों लाख श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। ठंड इतनी कि हड्डियां ठिठुर जाए। पैदल चलकर, बसों ट्रेनों में ठूसकर गंगा मैया का स्नान करने आते हैं, पुण्य कमाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, कोई संगठन आगे आकर मुफ्त में गर्म दूध, चाय, खिचड़ी, रोटी, सब्जी, रहने की व्यवस्था करे तो उसे आप क्या कहेंगे? समाज सेवी, पुण्य कमाने वाला या गैंगस्टर कहेंगे? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सपा नेता संदीप यादव जो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान के बैनर तले पिछले कई सालों से माघ मेले में निःशुल्क सेवा शिविर लगा रहे हैं, उनके ऊपर योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट का नोटिस ठोक दिया है। उनके घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है और कारण आपको पता है? श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान शिविर के बोर्ड पर क्यों लिखा है? जरा सोचिए दोस्तों, फुटेज में आप खुद देख सकते हैं। एक तरफ सफेद दाढ़ी वाले संत महात्मा, साधु, सन्यासी, आम श्रद्धालु सब संदीप यादव के शिविर में आकर गर्म दूध पी रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, ठंड में ठिठुरते लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रशासन का ठंडा नोटिस देखिए। अवैध कब्जा, गैंगस्टर एक्ट, बुलडोजर एक्शन। ये वही संदीप यादव हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से यही सेवा की है। कोई शिकायत नहीं मिला, कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन शिविर का नाम नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम पर है। बस यही अपराध काफी है सत्ता पक्ष के लिए। अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा था। श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति स्थापना के लिए जब पिछले वर्ष महाकुंभ में स्थान दिया गया था, तो इस वर्ष माघ मेले में सवाल क्यों उठा जा रहे हैं? नियमों का भ्रामक हवाला देने वाले बताए कि सत्ता के अहंकार की आग पर चढ़े दंभ के तवे पर चापलूसी की रोटी सेकना किस नियम में लिखा है? पीडीए समाज इससे आहत हुआ। दोस्तों, ये कोई संदीप यादव का निजी मामला नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के हर उस कार्यकर्ता पर सीधा हमला है जो जनता की सेवा में लगा रहता है। ये हमला है अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता पर, क्योंकि जनता देख रही है कि सपा के लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी सरकारी मदद के, अपनी जेब से खर्च करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठंड में गर्म दूध पिला रहे हैं, साधु संतों की खातिरदारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ नोटिस और बुलडोजर की भाषा बोल रहे हैं। याद कीजिए नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को, वो नेता जो गांव के गरीब से लेकर शहर के मजदूर तक सबकी आवाज बने, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को जड़ से सींचा, किसानों को बिजली दी, पिछड़ों अल्पसंख्यकों को सम्मान दिया, और आज उनके नाम पर सेवा करने वाले को गैंगस्टर कहा जा रहा है। यह कितनी बड़ी विडंबना है। सपा के शासन में कभी ऐसा नहीं हुआ। सभी धर्मों के मेले में सबको बराबर जगह मिलती थी। कोई भेदभाव नहीं था, कोई राजनीति नहीं थी। लेकिन आज जो मुलायम अखिलेश यादव का नाम लेगा, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। जो समाजवादी विचारधारा पर चलेगा, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। ये डर है दोस्तों, सत्ता पक्ष को डर है अखिलेश यादव जी के उस युवा नेतृत्व से जो दिन रात गांव-गांव घूम रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, हर मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। जनता उनके साथ जुड़ रही है। पीडीए का परिवार, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और जब जनता साथ आ रही है तो सत्ता पक्ष को सिर्फ गैंगस्टर एक्ट और बुलडोजर ही याद आते हैं। ये संदीप यादव कोई अपराधी नहीं है।
वो शख्स हैं जो ठंड में ठिठुरते श्रद्धालुओं के लिए रात रात भर जगते हैं, जो साधु संतों की सेवा को अपना धर्म समझते हैं, जो नेताजी के सपने को जिंदा रख रहे हैं और समाजवादी मूल्यों को जिंदा रख रहे हैं। ऐसे लोग गैंगस्टर कैसे हो सकते हैं? और यही वजह है कि आज जनता और मजबूत होकर अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है, क्योंकि जनता समझ चुकी है सेवा करने वाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता दबने वाली नहीं है, जनता जवाब देगी, वोट से, अपने जन समर्थन से और एकजुटता से। दोस्तों, अगर आपको ये बात सही लग रही है, अगर आप भी मानते हैं कि सेवा करने वालों पर अन्याय हो रहा है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए जय समाजवाद या अखिलेश यादव जिंदाबाद। अपना विचार शेयर कीजिए ताकि ये आवाज और दूर तक पहुंचे। आपका एक कमेंट इस संघर्ष को और ताकत देगा। मैं सभी समाजवादी साथियों से, सभी न्याय प्रेमी लोगों से अपील करता हूं, संदीप यादव की इस निस्वार्थ सेवा को सलाम कीजिए। अखिलेश यादव जी के इस संघर्ष को अपना समर्थन दीजिए। सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, लोगों को बताइए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक शिविर की नहीं है, ये लड़ाई है लोकतंत्र की सेवा की, समाजवादी विचारधारा की है और उत्तर प्रदेश की बेहतर भविष्य की है। जब तक जनता साथ है, कोई बुलडोजर, कोई गैंगस्टर एक्ट, कोई नोटिस कुछ भी नहीं कर सकता। जनता की ताकत सबसे बड़ी है और वो ताकत आज अखिलेश यादव जी के साथ है।